Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park, Organization Shahid Bhagat Singh Park. Strolling done, sanitation is just pending. I will start right now. In the meet, one of the India of tomorrow, कल का भारत, चेहरे पे हाथ में मोबाइल, चेहरे पे मुस्कान और एक उम्मीद है मुझे, है ना, कि आने वाला हिंदुस्तान बढ़िया होगा. लेकिन अभी जो सिचुएशन लगभग शमशान जैसी है. रोज़ टीवी में देखो कहीं किसी का रेप हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, कोर्ट में जाकर के झगड़ा डंडा लाई दैट, ये कहीं अच्छा. उसके बाद एक अराजकता जैसा. सड़क पे हम चलते हैं तो जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, लेकिन नाक में घुसता है, गांजा घुसता है, स्मैक घुसता है. क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था? नहीं. अब मैं यहाँ पर बताता हूँ मेरा सपना क्या है. हर हाथ को काम हो, ठीक है, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान. ये मेरे सपनों का भारत, ठीक. ये तुम्हारा भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए. उसमें किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को ही नहीं. जो अभी का सिचुएशन उसी को मैंने कोट किया है, ठीक. देख लो 5 लाइन में लगभग पूरा हमने कवर कर लिया, ठीक ना. और वो इसलिए किया कि मैं कविता भी लिखता हूँ, ठीक ना. अब चलो हमारे सामने सबसे पहले अपना परिचय दे दो आप. मेरा नाम श्री कृष्ण कुमार है. हाँ. मैं बिहार के नालंदा जिला के रहने वाला. बहुत बढ़िया. नालंदा तो पूरी दुनिया में फेमस है. ये आज हम विदेश में पढ़ने जाते थे, पहले विदेशी लोग यहाँ आके पढ़ते थे, है ना, ठीक ना. अच्छा, अभी जो नालंदा से हो आप, तो पहले जब मैं कभी नालंदा गया था तो वहाँ पे खंडहर दिखता था. अभी यूनिवर्सिटी चालू हुआ है क्या? तो कितना जो नया यूनिवर्सिटी बना है वो राजगीर के पास एक पिलखी गांव है. अच्छा. न्यू कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के वहाँ स्थापित किया गया, ठीक है. और जो अभी पुराना है उसमें अभी भी विदेशी लोग आते हैं, घूमते हैं. हाँ. और म्यूजियम में जो उससे खुदाई मिला है उसको अच्छा से रखा गया है. अच्छा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 3 यूनिवर्सिटी हुआ था उस समय. एक तक्षशिला था, दूसरा विक्रमशिला और तीसरा नालंदा. तो तक्षशिला तो चला गया अफगानिस्तान में, वो पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था, है ना. विक्रमशिला भागलपुर के पास में है. अभी हाल में देख का है, क्या 2-3 महीना पहले. जब बहुत पहले देखा था, जब छोटा था तो उसमें खुदाई हो रही थी. अभी तो एकदम देखने लायक बन गया, सुंदर सा है, सुंदर है ना. लेकिन म्यूजियम में जाने के बाद जैसे कि मान लो कि अगर बाहर वाला नहीं देखता है तो उसको वीडियो नहीं बनाने देता है. मैंने बताओ, हो सकता है रेस्ट्रिक्शन हो, तो खैर छोड़ो, उसको वहाँ से हम नहीं चलते हैं. अब जैसे मान के चलो दिल्ली या मुंबई, इस सपनों का शहर बोला जाता है जी. जैसे किसी को भी सुनो, दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली में रोज़गार मिल जाएगा, है ना. उसके मुंबई में रोज़गार मिल जाएगा. तो अब तो रोज़गार तो नहीं, रोज़गार के साधन के रूप में आया, जैसे कि ट्रेनिंग करने के लिए या कोचिंग करने के लिए. क्या कोचिंग करते हो? हम अभी नेट JRF की तैयारी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से. अच्छा. उसके बाद जैसे कि मान के चलो, इसमें क्या लगता है सपना जो देख रहे हैं, तो सपना को साकार रूप देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ता है. मेहनत, ठीक, बहुत बढ़िया. मेहनत तो चाहिए ही. यहाँ पे एक कहावत है सब जगह, लक लेबर चांस. ये तीनों अगर मिलता है तो डांस होने लगता है ना. तीनों अगर मिला तो डांस होने लगा, नहीं तो गया. लेकिन यहाँ तक मुझे हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं, है ना. पापड़ बेलने का मतलब समझते हो? मेहनत. हाँ, उसके पीछे हाँ. यहाँ तक मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, पैसे इकट्ठा करता, तब हमने पढ़ाई की, ठीक ना. और जब नौकरी में आया तो आज 35 साल से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ. ट्यूशन का पैसा नहीं लेता हूँ, चाहे वो पैसा वाला हो या बिना पैसा वाला हो. यहाँ भी पार्क में चलते फिरते बच्चों को पढ़ाता हूँ. कोई आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना. कम से कम स्पोकन इंग्लिश भी अगर सिखा दिया तो बहुत बड़ी बात है. पैसा लगेगा उसमें, है ना. तो खैर वो तो बात की बात है. अब यहाँ पे जैसे कि जिस बैकग्राउंड से आए हो, तो ये जैसे क्या बोलते हैं, बरबीघा. हाँ. तो यहाँ पे इन जनरल एक भाषा बोलते हैं जिसको भाषा नहीं कहते हैं, डिलेक्ट बोलेंगे. डिलेक्ट अपभ्रंश समझते हो? डिलेक्ट. अरे जैसे कि जिसका स्क्रिप्ट नहीं है ना, उसको डायलेक्ट ही बोलते हैं, ठीक ना. इंग्लिश में डायलेक्ट बोलते हैं और इसमें अपभ्रंश बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो. तो सुनने में कितना अच्छा लगता है. मैं जब गया था गोड़ा, यहाँ पे क्या नाम है, नवादा, तो वहाँ पे देखा लोग मैया के बजरा के लिए हल, तो सुनने में अच्छा लगा. उसके बाद जैसे कि मान लो थोड़ा सा हम बासुकीनाथ की तरफ गए, तो वहाँ भी पंडित हैं, झोपड़ी में रहते हैं. है टरिया से हौटरिया पाहुन, टांगा हाथा धो लो पाहुन. तो टांगा हाथा ये क्या है? आदिवासी से भाषा. जहाँ पे रहोगे बस वही भाषा बोलोगे, है ना. आपके जाति तो कुछ होता नहीं, हमने अपने हिसाब से बना रखा है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ है? सेल से.
सेल के बाद ये बन सकते हो टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बनने के बाद आप एक शेप में आए हो। और हमारा ओरिजिन सी से है, इसके लिए प्रूफ है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो 70% वाटर है उसमें अगर चखोगे तो नमकीन लगता है। ये बताता है वी आर एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस बोलता है, कहीं हमने पढ़ा था, कहीं स्टोरी ऑफ लाइफ उसमें कह रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान लो अभी जो क्राइसिस है, इज इट नॉट आर्टिफिशियल क्राइसिस? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। आप चाहो तो लोगों को रोजगार दे सकते हो जी। आप चाहो तो जैसे कि मान के चलो कि 145 करोड़ हमारे देश में लोग हैं जी। ज़्यादा ने 1 रुपया देता तो कितना हो जाएगा? 145 करोड़। जी। तो जब हम राम मंदिर बना सकते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं, जी। लोग रोजगार दे सकते हैं ना, है ना। और कुछ नहीं तो कम से कम उसको रोजगार मिल जाएगा ना, उसमें किसी देश से लोन लेना नहीं पड़ेगा, विश्व बैंक से भी नहीं लेना पड़ेगा, और हमारा देश वही हो जाएगा जो सोने की चिड़िया जो पहले था, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अड़चन आता है कि इस तरह से कि जैसे किसी ने चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर से यहाँ हिंदुस्तान का पुराना जो थे उनसे पूछा था गरीबी कब जाएगा, तो उन्होंने कहा था गरीबी जब नेता लोग चाह जाएंगे तब हो जाएगा। लेकिन सब अगर पेट सबका पेट भरेगा तो भीड़ में भाषण सुनने कौन आएगा, नमस्ते करने कौन आएगा? अरे मैं हमारा सवाल उठता है कि लोगों का पेट तो भरो, पेट भरेगा तो निश्चित नमस्ते करेगा, है ना। इसमें गलत क्या है? दूसरी बात, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रहने दो ना। जैसे मैं आपको भी बोलता हूँ जो आप तैयारी करो बहुत बढ़िया, जैसे एज खत्म होगी मान के चलो, तो हमारे पास ऑप्शन है ना, नहीं ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? जैसे बताओ। अपना काम करो, जो हाँ, अपना जो इच्छा हो रहा है हाँ, उसके अब कुछ साधन नहीं हाँ, है, जो अब तैयारी कर रहा है हाँ, उसका एज खत्म हो हाँ, गया, हाँ, घर पर कुछ काम करे जिससे बिजनेस हाँ, अपना काम हाँ, उसको तैयार करे, 5-6 लोगों को अपना रोजगार दे, ठीक। अपना काम अब जैसे मान के चलो मैं पिछले 30-35 साल से 30 साल से होम्योपैथी का भी प्रैक्टिस करता हूँ, चूँकि मैं लाइसेंस बहुत झोला छाप नहीं हूँ। वहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ नया जगह है तो थोड़ा सा डाउट एंड फेथ। और दूसरा कल्चर है, क्या कल्चर है? मुफ्त लॉ इंसेंस, हर चीज़ लोगों को फ्री चाहिए जी। तो फ्री जब लेगा तो आदमी काम नहीं करेगा तो सोचो 10 साल के बाद तुम्हारे शरीर में जंग लग जाएगा। अब जैसे मान के चलो हमको पार्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं, मान के चलो पेंशन इतना मिल जाता है, हमारा पेट भर जाएगा, ठीक है ना, आराम से भर जाएगा ना। हाँ, लेकिन फिर क्या होगा? हमारे शरीर में जंग लग जाएगा, फिर घर में बच्चे बोलेंगे दिन भर बैठता रहता, बैठ के खाने का आदत हो हाँ। जाएगा। तो इसलिए हमारा सोच है कि जब तक हमारा शरीर चलता है, घुटने में दर्द, हाँ, और काम बच्चों को थोड़ा सी मान लो पढ़ाई दिया, 10 तो तैयार हो गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 10-12 तैयार हो गया, कम से कम अपने अनुभव को तो मैं शेयर कर सकता हूँ ना, नहीं, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस तब चलता है कि बिजनेस में जैसे कि पर्सन टू पर्सन स्पीकिंग, जैसे आपने कह दिया 10 जगह, जब तक माउथ टू माउथ नहीं बोलेगा, जैसे शुरू किया था ठीक ही था, लेकिन पार्क में भी जब आता हूँ तो हमारे से बहुत लोग नाराज़ हैं। नाराज़ रहने का रीज़न है कि जैसे कि गलत को गलत में बोलता हूँ, सही को सही गलत बोलता हूँ, ठीक ना। तो होता है ना, चलो तो कोई बात नहीं, हमको वो भी फेज अनुभव है। और जो चीज़ देर से आता है वो लंबा टिकता है, इस बात को मानते हो ना, है ना। जैसे मैं उस समय से पढ़ा रहा हूँ, 40 साल हो गया तक मैं किसी से को टोक देता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कोई भी हो, ABCD लाइक दैट, बड़ा हो छोटा हो, बच्चा हो, दारू वाला हो, बढ़िया हो, कॉन्फिडेंस है तब कर सकते हैं इससे, है ना। मैं धारा पर इंग्लिश बोलता हूँ, बिहारी नहीं बोलता है, सुना है कभी बिहारी? ऊपर वाले के दिन माहौल अच्छा माहौल आता गया। ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ, सो बात नहीं। पिताजी रेलवे में काम करते थे, साधारण सा ग्रुप D, है ना। चूँकि इसका रीजन था दादाजी गुजर गए थे, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, घर में उनके भाई बहन हमारे ये। तो आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, वो ग्रुप 4 थे, बट आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास कैडेट ऑफिसर, इक्विवेलेंट टू IAS। ये है कि नहीं? बच्चों को पढ़ाया, वो अपना काम कर रहा है, उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए तो प्राइवेट में काम करता अपना, तो उनकी ज़िंदगी उतनी नहीं पढ़ाते तो मतलब तब लग जाता, है ना। तो खैर एक तो ये हो गया। अब थोड़ा सा जब युवा हो, है ना, तो मैं लोगों से कभी ढेर सारा सवाल पूछता हूँ, जैसे यहाँ पढ़ने आए हो, माँ बाप तो बहुत उम्मीद करता है। तो जैसे राजौरी गार्डन वगैरह में देखता हूँ कि तुम्हारे जैसे यंग लड़का लड़कियाँ वहाँ सिगरेट फूकते हैं, मैं देखा हूँ मेट्रो स्टेशन, है ना, इधर भी देखता हूँ, हाँ। अब जैसे मतलब यहाँ का जो लोग तो यहाँ के कल्चर में है, लेकिन बाहर से जब पढ़ने आए हो तो आप डिबेट नहीं हो गए। डिबेट जब आपके मान के चलो माँ बाप को मालूम होगा, डांट लगाएगा तो आप सुसाइड कर लोगे, तो ये सुसाइड क्या सॉल्यूशन है? नहीं ना। ये संस्कृति जो जा रही है, जो इंडियन संस्कृति है, वो संस्कृति है क्या अभी? नहीं ना, है ना। जैसे बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया, जो भी कर रहे हैं मेट्रो में यानी ओपन, कोई डांट देता है उससे झगड़ा करने लगता है ना। तो ये जो बच्चे हैं, जो संस्कृति जो हमारी है, वो सही जा रहा क्या? नहीं जा रहा ना। अच्छा देख तो सब रहे हैं,
खाकी कोई नहीं नहीं, खादी भी दिख रहा है, खाकी भी दिख रहा है। जिसका काम है कि सड़क पे चलने वाले को जो सिगरेट पीता है उसको डंडा मारे, उसको बंद करे, वो भी नहीं कर रहा है ना। और जो चलने वाले संभ्रांत लोग हैं वो भी नहीं, हमको क्या है, तो हमको क्या है, कल को घर में आग अगर लगती है तो उधर तो लगेगा, तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। इस बात को मान रहे जल का घर भी नहीं हाँ, बचेगा। एक टॉल्स्टॉय का बड़ा अच्छा लाइन है, स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। अगर तिनका उसको तीन चिंगारी को अगर तुम अनदेखा करोगे तो घर जला देगा, है ना। तो जब बच्चा पहली बार गलती करता है तो उसे थप्पड़ मारो, है ना। जी कभी कोई सिनेमा में भी देखा होगा, तुमने थप्पड़ मारा होता तो मैं ये होता, नहीं मारा तो ऐसा होता है। खैर वहाँ नहीं जाते हैं। इसके लिए हमने एक टैगलाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दी उस सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई दिक्कत है नहीं, मार की बात वही करें, जनरल में बता रहा हूँ। दिक्कत है किसी से नहीं बात करो, पेट को पकड़ो ना। हेलो माय डियर ट्री, आई एम दिस आई हेल्प फ्रॉम क्या बरबिघा, मेरी प्रॉब्लम सुन लो। ये तो किसी को नहीं बताएगा। एक महीने बाद आओगे यहाँ जैसे खड़े होगे हिलने लगेगा, ये भी जानता है व्हाट इज़ व्हाट, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। ये गलत तो नहीं है ना। उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई आंधी, गांधी दिखता है सर, कहाँ दिखता कोई गांधी। देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी। आज गांधी नहीं दिख रहा है, शास्त्री नहीं दिख रहा है ना। ऊंची ऊंची बातें, है ना, लंबे लंबे बातें, कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी कहाँ लाता है। मैं तो लोगों को ये भी बोलता हूँ, आप जैसे बोलो ना कि बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस, आप जैसे मान के चलो, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लड़ सकते। आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक दिन भी अगर MP MLA बन गया तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा ना। बिजनेस करो, बिजनेस करो। अब लोग बोलता है कोई यहीं पे कोई लड़का बोला हमको जान से मार देगा, हमने कोई नहीं किसी को मारता है। मुझे यहाँ भी तो पार्क में कई बार हमको धमकी दिया गया। हम आ रहे हैं ना भाई, अब काम कर रहे हैं ना, वो तो अलग है। अगर उसको करेंगे तो कहीं भी जीना उसको, कोई भी आगे ठोक देगा आपको, है ना। तो उससे डरने की हाँ कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर उस लड़के को क्या, बेटा अभी से तुम डर के जब पढ़ाई करता, एरोनॉटिकल इंजीनियर में पढ़ रहा था, यहीं पे मिला था। तो मतलब जब तुम्हारा अभी ये हालत आगे ज़िंदगी में कैसे जियोगे, तो पड़ोस में भी तुमको आगे ठोकेगा लोग, है ना। तो इसको छोड़ दो। तो हमारा एक सोच है पैसे की, पैसा तो आ जाएगा। जैसे किसी भी गाँव में रहते हो, जितना आदमी रहता है 2 रुपये दे सकता है ना जी, 1 रुपये दे सकता है, 10 रुपये देगा ना, इतना बहुत सफिशिएंट है तुम्हारा नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन हो गया, अच्छा बोलोगे तो लोग तुमको सुनेगा। और ये जो अनपढ़ वाला है, नेता का ही नेता बेटा क्यों बनेगा, है ना। जैसे मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जाति में ही क्या उस जाति में उससे पढ़ा लिखा आदमी नहीं है क्या। हाँ देख रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, वो अपना यादव में और दूसरों नहीं वहाँ भी तो पढ़ा लिखा लोग है ना, उसको क्यों नहीं लाते हो। अपने बेटे को ही पर अटके हुए हैं। अच्छा, आम आदमी तो नहीं जानता है, उसके दिमाग में जैसे नहीं था एक नशा सा भर दिया गया है, नहीं ये अरे यार वो सब नहीं है। में ही दूसरा व्यक्ति को बनाओ, आप CM बनाओ, जो बनाना है बनाओ, नहीं बनाएगा नहीं। अपने बेटे के ऊपर वो। तो अब मुझे बताओ, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, विजन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो डिपेंडेंट करेगा आसपास के जो चमचा करते हैं वो, तो वो जैसा बोलेगा वैसा करेगा। अभी जो सिचुएशन वही ना हो रहा है भाई, जैसे मान के यहाँ से बगल से निकलते हो, यहाँ गंदगी दिखता है ना जी, दिखता है ना। तो क्या स्वच्छ भारत अभियान उत्तम नगर में नहीं है क्या, होना चाहिए ना। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्या आदमी सफाई वाला नहीं है। अरे हम क्यों नहीं हो रहा है, हम सोए हुए हैं। अगला आदमी वाला था कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और जब से मैं शुरू किया हूँ वीडियो बना के अपलोड करना, देखता हूँ कहीं लोग झाड़ू मारते हुए। शुरुआत तो हुई ना भाई, हम करते तो आप भी कर सकते हो। जिस मोहल्ले में रहते हो वहीं का वीडियो बना के अपलोड करो ना, क्या दिक्कत है। और उसके लिए मैंने एक लाइन बनाया है, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर इस गंदा नगर। क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा एक बात है, जैसे तुम नेट की तैयारी कर रहे हो, वैसे बच्चे जो गांव में हैं किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दिया जी, कुछ सलाह दे सकते हो उसको कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती यार। आज अगर पढ़ते हो तो ढेर सारे और पढ़ाई पर निर्भर नहीं रहा। ये तो एक माध्यम है कि जिससे हम शिक्षित हो सकते हैं, समझ सकते हैं समाज को, देश में क्या चल रहा है। जागरूक होने का एक विधि है, जिससे कि हम नौकरी एक माध्यम नहीं है कि जीवन आपको देगा। नौकरी ना करी है ना, 100 में 99 लोग नौकर होता है, एक मालिक होता है। मालिक क्यों नहीं बन सकते है ना। मालिक वहाँ पर जो जिसके पास गांव में रह रहा है, खेतबाड़ी है, तो वो खेतबाड़ी करके भी आराम से रह सकता है। अच्छा, एक हमारा मिशन केवल यहीं तक नहीं है। जैसे मान के चलो, एक चंदन का पेड़ मिलता है 150 रुपया में। 1000 का चंदन पेड़ अगर गांव में किसी गरीब को दे देते हो, जो छोटा सा ज़मीन है, उसको 15 साल उसकी सेवा करेगा तो उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा ना। तो ऐसा कर नहीं सकते।
कर सकते हैं ना साहब भाई? तुम्हारा एक किसी का 1000 नहीं 500 रुपया ही, 500 रुपये में अगर किसी का बुढ़ापा सुधार देते तो इससे बढ़िया क्या होगा? कुछ होगा क्या? अच्छा जी, अब थोड़ी देर के लिए मैं कैलिफोर्निया लेके चलता हूँ, थोड़ी देर के लिए। एक आदमी मुसीबत में था, किसी आदमी से पैसा मांगा तो उसने $10,000 उसको दी। $10,000 दिया तो देने के बाद जब वो अच्छी स्थिति में आ गया तो उसको लौटा नहीं गया। तो बोला मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं, एक काम करो आप, आपके जैसे कोई दूसरा है तो उसको दे दो, और उसको भी यही बोलो कि उसका ठीक होगा तो वो तीसरे को देगा, चौथे को देगा। आज कई साल हो गए कैलिफोर्निया में $10,000 घूम रहा है, तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, देने वाला कोई रहे, वैसा व्यक्ति रहे। मैंने दिया है यार, मैं आज भी खोजता हूँ ऐसे लोगों को, मैं आज भी ऐसे लोगों को खोजता हूँ, है ना? अगर मिले लेकिन हमको दिखाओ कुछ कर रहे हो। हाँ, ये नहीं कि दिया और जाके नहीं टॉयलेट में, नहीं वो नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर यहाँ से तो हो गया। जैसे थोड़ी सी और मैं बता रहा हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। एक 4-5 लड़का यहाँ पे मुझे मिला, बातचीत होने लगी तो मैं उससे भी उसको मिलाया था कमरे में। तो बोला सर काम के लिए। हमने बेटा काम तुमको कितना मिलेगा बताओ? कहीं भी काम करो 5,000 8,000। जब टीचर को 4,000 5,000 देता है प्राइवेट स्कूल में, इतना ही देता है मुझे मालूम है, पहले तो मुझे नहीं। हाँ, तो एक काम करो ना, तो एक अपना जो स्पोर्टिंग उसमें लिखो ये चलता फिरता चाय वाला, है ना? बोलो तो तुमको एक क्या बोलते हैं ऐसे थर्मस ला देते हैं बड़ा बड़ा, चीनी चाय पत्ती दूध वगैरह, और एक आध दिन तुम्हारे साथ भी मैं चलूँगा, है ना? जहाँ पे सब्जी मंडी लगता है वहाँ खड़ा हो जाओ। वो जितना भी सब्जी वाला है उठ के जाना नहीं चाहता, चाय पीना चाहता है, तुम्हारा चाय तुरंत बिक जाएगा और 1 घंटे में 2,000 कमा लोगे, है ना? अगर चाहो तो और शाम को कर लो। हाँ, तो इससे क्या होगा, 60,000 तुमको मिलेगा, लेकिन कहीं नौकरी में नहीं मिलेगा। और ज़्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है तुम्हारा जो कह सकते हैं कहीं अलग दुकान कर सकते हो। हम तो रास्ता दिखा रहे हैं, करना तुम्ही को है ना, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। चलो ज़्यादा बोल लिया, है ना? ज़्यादा बोल लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि जैसे कि ये तो बता ही दिया कि इस पार्क के लिए भी हमने कुछ टैग लाइन बनाया है, उसको हमारे साथ बोल सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, ठीक है? एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना, किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। हम 1,000 आदमी लगभग पार्क में आते हैं, आपका 1,000 आदमी अर्थात 2,000 हाथ, है ना? 2,000 हाथ और तब 2 प्लास्टिक 2 मिनट में पार्क की सफाई कर देगा, ठीक है? कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। हाँ, तो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए भी कर रहे हो। पार्क में घूम रहे हो, तुम्हारा ये भी दायित्व होता है कि थोड़ा सा ही करो, है ना? इसके बाद हमने बनाया सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते ला के आते हो, आप पूजा का सामान फेंक देते हो, दूसरा फेंक दो, तीसरा फेंक दो, उससे गंदा होता है, इसको नहीं करोगे। ऐसा करते इसका मतलब जाहिल अनपढ़, ठीक ना? इसके बाद यहाँ पे मैं आया हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, जुआबाजी मत करो, दारू शराब, मतलब जितने नेगेटिव्स को नहीं। फिर इसको ख़त्म करते, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। वहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, जो बोलते हो वो है नहीं, वो है नहीं, जो बोलते हो वो है नहीं, है ना? अगर होता तो कहीं पे कोई क्राइम नहीं दिखता, है ना? फिर जय हिंद जय भारत बोलिए, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। बस लास्ट 2 लाइन, है ना? लास्ट 2 लाइन, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत नहीं है ना? दिस मच, थैंक यू।